हेलो एवरीवन। एक्सेल शीट के साथ गूगल शीट के अंदर डाटा कंबाइन करना विद डायनेमिक रेंज अपडेट होती रहे, तो ये किस तरह से होगा। मल्टीपल शीट का रिकॉर्ड मास्टर शीट पे मर्ज करने के बाद भी अगर हम शीट्स के अंदर अपडेट करते हैं तो कंटिन्यू उस मास्टर शीट में रिकॉर्ड ऐड होता रहे। जिस शीट का जिस रिकॉर्ड के बाद एंट्री होगी वो उसी स्पेसिफिक रॉ में जाकर ऐड हो। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और गूगल शीट्स की और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर वो भी सीरीज देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हो तो आप उसके लिए फीडबैक से अपनी ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। गूगल शीट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट शीट 1, शीट 2 और शीट 3 है। किसी में डाटा हमारे पास कम है, ठीक है, जनवरी हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी रेट। इसी तरह फिर शीट 2 है, इसमें हमारे पास अगस्त के रिकॉर्ड हैं या कुछ इस तरह से डेट हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 2023 के रिकॉर्ड्स हैं। अब इन सारे रिकॉर्ड्स को कंबाइंड शीट्स के ऊपर हमें मर्ज करना है, ठीक है जी। अब अगर हम सिंपली बात करते हैं मर्ज करने की, तो यहाँ पर हम क्यूरी फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है जी। क्यूरी फंक्शन, अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा। तो डाटा के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल शीट्स मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ऐड करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ऐड करने के साथ शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ से ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पर लास्ट रेंज हमारी कहाँ तक आ रही है, F33। तो F33 स्पेसिफिक रेंज हो गई है, लेकिन अगर मैंने कहा डायनेमिक रेंज अपडेट हो तो हम बाद में डाटा एंट्री करेंगे तो इसमें वो रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। तो स्पेसिफिक रेंज को हमें नहीं रखना है, हमें डायनेमिक रखना है। तो इसकी जो लास्ट रो नंबर एंट्री है वो हटा दूंगा। तो ये देखें एफ पूरा इंटायर कॉलम से लेके सिलेक्शन चली जाएगी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आएगी, अगर हम मल्टीपल शीट से डाटा को मर्ज करेंगे तो ये बिटवीन की जो स्पेस है वो स्पेस पूरी होने के बाद दूसरी शीट का डाटा मर्ज करेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्यूरी के साथ। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम मर्ज शीट्स को कंप्लीट करते हैं अपनी। तो यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया, ये शीट 1 से हमने सेलेक्ट करी है। शीट 2 पे गए और फिर यहाँ से हमने अभी फिलहाल इसका डाटा कहाँ तक है, 10 तक। तो ये F10 की रेंज 10 हमने यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद कॉलन आ गया, कॉलन के बाद आ गई हमारी शीट 3। शीट 3 पे जाएंगे और फिर इसकी रेंज आ गई ऑल सेलेक्ट। ये हमारी कहाँ तक आ रही है, 31। तो यहाँ पे इस 31 को भी हम हटा देंगे और इस 31 को भी हम हटाकर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब ये एक सेक्शन हमारा डाटा वाला कंप्लीट हो गया, डाटा वाला कंप्लीट हो गया। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ गया क्यूरी पर कि क्यूरी क्या है आपकी। तो जो भी क्यूरी होती है या फॉर्मूला में हम जो भी लिखना चाह रहे हैं वो हमारा आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद अच्छा, वेयर से पहले स्टैरिक होगा, स्टैरिक होता है ऑल सेलेक्ट, ठीक है जी। सिलेक्ट करें, स्टैरिक का मतलब ऑल सेलेक्ट, ऑल डेटा सिलेक्ट करना है। और ऑल डेटा सिलेक्ट के बाद वेयर, वेयर कॉल 1। अच्छा, जो कॉल 1 होगा उसमें कैपिटल सी होना चाहिए, ठीक है जी। ये सेंटेंस में सेंटेंस केस होगा इसका। तो सिलेक्ट स्टैरिक ऑल डेटा सिलेक्ट वेयर कॉलम 1। उसके बाद आ जाएगा इस नॉट नल, ठीक है जी। एन को मैंने स्मॉल कर दिया, नॉट नल, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा। और उसके बाद अगर आपको मल्टीपल कॉलम के अंदर उसको मर्ज करके नल वैल्यू होंगी तो उसको ख़त्म करना है, तो आप इसकी क्यूरी को आगे और के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करके आप कॉलम रेफरेंस चेंज करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यही डेटा है और इसके साथ आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है और हमें अभी यूज़ नहीं करना यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो के बाद जब क्यूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, डाटा हो गया ये जहाँ से मर्ज करनी थी शीट्स, क्यूरी हो गई ये। जो नल हमें नहीं चाहिए, ब्लैंक का जो बिटवीन डाटा हमारे पास रॉ में ऐड होता, उसके बाद ये क्यूरी टाइप करी हमने और उसके बाद कॉमा के बाद अब ये रिटर्न दे रहा है हेडर्स, यानी आपको शीट्स की हेडिंग्स भी चाहिए साथ। तो हमारे पास शीट्स की हेडिंग शीट्स में मौजूद कंबाइन में नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1। और अगर आपकी हेडिंग ऑलरेडी मौजूद हो जहां आप फॉर्मूला लगा रहे हैं शीट में, तो उसमें ज़ीरो कर देंगे हेडिंग के बगैर मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा कंप्लीट। क्यूरी फंक्शन का करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे बस। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, हेडिंग के साथ फर्स्ट सेल से डाटा देखें हमारे पास मर्ज हुआ।
अब फर्स्ट शीट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास 1 जनवरी, तो यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं 1 जनवरी से डाटा हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, 1 फरवरी तक। तो कंबाइंड शीट में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 फरवरी तक डाटा आ रहा है, और बीच में जो स्पेसिस का रिकॉर्ड मसला आता है उसके लिए क्यूरी फंक्शन में हमने ये टाइप कर लिया। क्यूरी की अगर और वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और कमेंट में यस टाइप करेंगे तो मैं आने वाली सीरीज पूरी कंप्लीट क्यूरी फंक्शन के हवाले से डिटेल से अपलोड करूंगा, ठीक है। और गूगल शीट्स के हवाले से भी और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में राइट यस ज़रूर करें आप, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये 1 फरवरी हो गया। 1 फरवरी से हम इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे। अब जैसे मैंने 3-4 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, 2, 3, 4, 5, 4 तक हमारे रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। तो मैंने क्या कहा था, डायनेमिक अपडेट होगा, जिस शीट का डेटा होगा उसकी रेंज के बाद स्पेसिफिक जाकर उन्हीं रॉज में डेटा ऐड होना चाहिए कंबाइंड शीट में। कंबाइंड शीट में आ जाए, अब यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4 फरवरी का डेटा ऐड हो गया। अब इसी तरह 16 जनवरी, 16 जनवरी के बाद से अगर हम यहाँ चेक करें, हमारे पास 16 जनवरी की लास्ट एंट्री आ रही है ये। अब मैं एक इसको ड्रैग कर लेता हूँ, कुछ रॉस को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने बाद में इसके अंदर अपडेट किया 25 अगस्त। अब मैं यहाँ से अगर चेक करूँ, 16 अगस्त का डाटा है, उसके बाद कहाँ तक चला गया ड्रैग करने से, 25 अगस्त तक लास्ट। फिर यहाँ पर 2024 की लास्ट एंट्री क्या है, कंट्रोल डाउन 30 जनवरी 2024। तो यहाँ पर अगर मैं सीरीज शीट में जाके 30 जनवरी से डाटा को ऊपर ले जाता हूँ कुछ, अब यहाँ पे 5 फरवरी 2024 हो गया, तो मैं यहाँ से जाके चेक करूंगा बॉटम साइड, तो 5 फरवरी 2024 तक का डाटा अपडेट हो गया। तो जिस शीट का जो डाटा होगा स्पेसिफिक उसी रॉ में जाके जहाँ तक डाटा उसका एंड है, नई रॉ ऐड हो जाएंगी स्पेसिफिक, और फिर दूसरी शीट का डाटा उसके बाद से कंटिन्यू होगा। तो ये मैजिक था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी जो आपके साथ मैंने शेयर करी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक का ऑप्शन मौजूद है, लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मैंने कहा यस टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।